हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो सुबह के बज रहे हैं 6। तो यहाँ पे दोनों बेटियों को मैंने जगा दिया है। मैं तो खैर 5 बजे ही जग जाती हूँ, लेकिन मायरा परेशान करती है तो फिर उसको लेके बैठना पड़ता है। पहले उसको दूध बना के दिया और थोड़ी देर खेलती रही, फिर मैंने इन दोनों को उठा दिया क्योंकि टाइम ऐसे 6 बजे का टाइम रहता है ना, 6 बजे ही हम जगाते हैं। तो ये अच्छे से रेडी हो जाती हैं। उससे पहले मैंने ना झाड़ू वगैरह लगाई घर में, फिर मैं थोड़ा सा मायरा को देखने लगी, दूध वगैरह दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो बेटियों को जगाएंगे, लंच वगैरह की तैयारी करेंगे। तो बस यहाँ पे गैस को थोड़ा सा कर लेते हैं साफ़, क्योंकि रात में चुईया वगैरह घूमती रहती हैं यहाँ पे। वैसे तो रात में गैस सारा कुछ साफ़ करके लेटते हैं, तो सुबह की झंझट थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है और अच्छा भी लगता है। जैसे रात में गैस वगैरह ऐसे पड़ी रहे, कभी कभार बीमार हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों उलझन सी रहती है कि आज ये काम नहीं किया मैंने। तो अभी चलते हैं हम बेटियों का लंच तैयार कर लेंगे उससे पहले। तो अभी यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं 2। तो बस बेटियों भर के लिए मैं अभी आलू की भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि अभी दूसरी सब्जी बनानी होगी मुझे हस्बैंड जी के लिए लंच के लिए। तो बस यहाँ पे 2 छोटे छोटे से मतलब मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने। तो बच्चे दोनों बेटियों के लिए हो जाएंगे, क्योंकि पराठा के साथ आलू की भुजिया अच्छी लगती है खाने में। कभी कभी ना जैसे पोहा वगैरह दे देते हैं, कभी कभी बदल बदल के सब्ज़ी, जैसे भिंडी की सूखी सब्ज़ी हो गई, सूखी ही सब्ज़ी ज़्यादा, क्योंकि टिफ़िन में ना ऐसे कभी कभार सब्ज़ी फैल जाती है। रसीली सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं ले जा पाती हैं वो। तो अभी यहाँ पे आलू को मैंने कट कर लिया है और आधा प्याज लिया है, प्याज को भी कट कर लिया है। सबसे पहले आलूओं को अच्छे से धो लेंगे। और अभी यहाँ पे अंधेरा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि वैसे ही सुबह टाइम 6 बजे के करीब थोड़ा सा धुंधला धुंधला रहता है हल्का सा, और बल्ब भी यहाँ का नहीं जल रहा है, तो इधर पे अंधेरा वैसे ही हो रखा है। और यहाँ पे मायरा अपने पापा के ऊपर खूब लोट लोट के खेल रही हैं। और यहाँ पे कब्बो तन्नू लगी थी कपड़े पहनने में, क्योंकि इनके पापा ना अभी ऐसा रहता है कि थक जाते हैं काम से, शाम को आते हैं जब, तो वो सुबह थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कभी कभार। आज उनका मन नहीं था उठने का, जल्दी तो नहीं उठे, वरना 6 बजे बेटियों के साथ ही उठ जाते हैं। तो अभी वैसे भी स्कूल जाने में काफ़ी टाइम है, जब तक हम लंच तैयार करेंगे तब तक वो उठ ही जाएंगे। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले छोंक देते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था थोड़ा सा, उसके बाद 2 बिल्कुल छोटी छोटी सी हरी मिर्चियाँ कट कर ली थी और प्याज कट कर लिया था। तो यहाँ पे प्याज आज को अच्छे से तल लिया, उसके बाद डाल दिया है मैंने आलू और थोड़ा सा डाल देते हैं नमक। तो इस तरीके से सूखी सब्जी बना दो ना, तो बेटियाँ पेट भर के खा लेती हैं। और मतलब कभी कभार ऐसा रहता है जैसे नहीं हम बना पाते हैं, तो मैं अचार दे देती हूँ। अचार बाई चांस ही देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि डेली ही सब्जी बन जाए, क्योंकि उनका अच्छे से पेट भर जाता है और हमको भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे मायरा लटकी हुई हैं, तो ये ना बेड से 1-2 बार उतर गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मन करती हैं नीचे उतरने का। बस 1-2 बार ही उतरी है, आराम से पैर लटका के उतर जाती है नीचे। पर बच्चे हैं, भूल जाते हैं कि हम कैसे क्या करते हैं, तो इनकी धीरे धीरे आदत पड़ रही है। और अभी मारने लगे थे हम आटा, तो यहीं पे बैठ के मार लेते हैं, क्योंकि किचन पे थोड़ा सा ऊंचा रहता है तो ढंग से मार नहीं पाते हैं, नीचे से अच्छे घोंटते बन जाता है। और जब तक आटा अच्छे से घोंटो ना, तो रोटियां बनाने में भी मन नहीं लगता है, जैसे फटा फटा आटा रहता है, रोटियां कम अच्छे बन पाती हैं। और आटा मारने के चक्कर में थोड़ा सा आलू हमारे चिपक गए थे, तो अभी डाल देते हैं बिल्कुल हल्का हल्का सा मसाला। जैसे कि मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, हल्दी पाउडर, धनिया और लाल मिर्ची बिल्कुल ज़रा सी डाली है, क्योंकि बच्चे तीखा बहुत कम खाते हैं। तो सब्ज़ी हमारी कलर चुकी थी अच्छे से, मसाले के बाद मैंने अच्छे से कलर के उसके बाद सेंकने लगे थे पराठा। तो पराठा बना देते हैं दोनों बेटियों के लिए, और 1-2 पराठा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, क्योंकि तन्नू की आदत है, तन्नू थोड़ा बहुत खा के ही जाती है। कब्बो बहुत कम खाती है सुबह सुबह खाना, ज़बरदस्ती हुतेल हुतेल के खिलाते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ खा लो। उसके बाद थोड़ा ये रहता है कि चक्कर वगैरह ना आ जाए स्कूल में खाली पेट, लेकिन उसका क्या रहता है, चाय दे दो चाय पी लेगी। पर चाय हस्बैंड जी मना करते हैं, सुबह सुबह बच्चों को कम ही देते हैं, बाई चांस जब जिद करती हैं तो हम इनको दे देते हैं। डेली हम इनको चाय नहीं देते हैं, दूध वगैरह दे देते हैं। तो
दूध तो ये कम पीती हैं। और अभी यहाँ पे मैंने लंच वगैरह इनका पैक कर दिया था, दे दिया है। तन्नू खाने लगी हैं खाना। मैंने बताया था तन्नू की आदत है, वो खाना थोड़ा बहुत खा के जाती है, भलाएं आधा पराठा क्यों ना खाए। और यहाँ पे मायरा इतनी ज़्यादा शरारती हो गई हैं, तो तन्नू को खाना नहीं खाने दे रही थी, ऊपर ऊपर प्लेट उठाई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो तन्नू की तो कब्बू की बाल चोटी हो गई, तन्नू की है बाकी। और हस्बैंड जी इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी ना रिक्शे वाला वहाँ पे रोड पे आते हैं, रिक्शे वाले भैया, तो वहीं से ले जाते हैं। आज क्या हुआ कि आज थोड़ा सा मतलब पहला दिन था रिक्शे, मतलब पहले दिन से ही रिक्शा मिला है, तो इसलिए हस्बैंड जी बोले मैं छोड़ आऊँगा, दोपहर में वो लेके कर जाएंगे बच्चों को, क्योंकि काम लगा है काफ़ी दूर। तो इसलिए हस्बैंड जी नहीं आ पाते हैं दोपहर के टाइम में, तो मुझे लंच भी उनको बना के देना पड़ता है। और बेटियां तो दोनों चली गई थी, अब मुझे अकेले ही पूरा संघर्ष करना है, क्योंकि मायरा के चल रहते हुए ना कोई काम ढंग से मैं कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये उधम मचाती हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इनके आतंक से। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान करने में लगी हुई हैं। इनको लग रहा है कि मम्मी मुझे कटहल दे दे तो मैं खूब फैलाऊं और खाऊं। तो यहाँ पे बार बार आ रही हैं और मैं बार बार इनको बैठा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटहल की सब्ज़ी जल्दी जल्दी कट करके रख ली है, क्योंकि अभी ना इन्होंने चाकू पकड़ लिया था, थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया था। और अभी यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले इसको फ्राई करने के लिए हम छोड़ देंगे कढ़ाई में, और बाकी के काम अभी कर लेंगे। जैसे कि हमें मसाला बनाना है, इसमें ना थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी मैंने प्याज काटना शुरू कर दिया है, 1 से 2 प्याज हम कट कर लेंगे। और जैसे कि लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्चियाँ तो थी नहीं क्योंकि ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैं हरी मिर्ची ही ज़्यादा यूज करती हूँ। तो मैंने लाल मिर्ची डाल ली है। तो यहाँ पे गरम मसाला, लहसुन, प्याज और सूखी खड़ी मिर्ची डाल दी है। तो मैंने मिक्सी में ही पीस लिया था, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी रहता है। जितना मसाला पीसने लायक था मैंने पीस लिया, और बाकी का हम पिसा हुआ मसाला डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को छोंक दिया है, डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और नमक डाल दिया है। बाकी के मसाले तो मैंने गरम मसाले वगैरह पीस ही लिए थे। और अभी 2 टमाटर कट कट के डाल दिए हैं, तो इनको भी हम अच्छे से भूंज लेंगे। और ये वाली कढ़ाई कुछ ज़्यादा पतली है, तो इसमें मसाला चिपक जाता है कभी कभी क्या इसमें आलू फ्राई किए हुए थे ना मैंने, तो इसके वजह से मसाला थोड़ा सा हमारा चिपक रहा था इसमें। और अब मैंने कटहल डाल दिया है। कटहल तो पहले से ही फ्राई किया हुआ था, थोड़ा सा और कर लिया, उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी। तो पानी मैंने उतना डाला है कि कटहल हमारा अच्छे से पक जाए। तो कटहल पक के हो चुका था रेडी, ये देखो पानी भी अच्छे से इसका जल गया है और कटहल भी अच्छे से बन गया, थोड़ी ग्रेवी वाला, और बहुत ही स्वादिष्ट कटहल बना था आज का। और अभी लगाने लगे थे हम झाड़ू फिर से। सुबह भी लगा देते हैं, पर सुबह टाइम ऐसा रहता है कि इधर उधर बार बार भाग दौड़, मतलब हस्बैंड जी भी बार बार अंदर बाहर होते ना, तो फिर से कचरा हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो बाइक भी खड़ी रहती है, बाइक भी निकल गई, उसके बाद मैंने फिर से झाड़ू लगा दी। और आंगन में देखो फिर से थोड़ा बहुत कूड़ा हो गया था, तो मैंने कहा झाड़ू लगा के फिर कर देंगे धुलाई, तो थोड़ा सा पूरे दिन के लिए आराम हो जाता है। तो दोस्तों सुबह 6 बजे, यानी कि सुबह 5 बजे ही उठते हैं, और मतलब सुबह 5 बजे उठने के बाद 10 बजे तक सारे काम हम अच्छे से निपटा लेते हैं। तो अभी नहा लिया था, धुलाई वगैरह करके पोंछा वगैरह लगाया कमरे में, और मायरा को नहलाने लगे थे, तो नहला दिया है, सो भी गई थी। और मैंने सोचा चलो कपड़े टांग लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों की ड्रेस थी स्कूल वाली, तो एक एक से जैसे कि 3 दिन सोमवार से लेके और बुधवार तक रेड वाली पहन जाती हैं, और बृहस्पतिवार से लेके शनिवार तक ये वाली नीली वाली पहन जाती हैं। तो हम एक एक से धुल देते हैं। तो अभी कूलर में हो गया था पानी ख़त्म, और धूप भी बहुत तेज़ निकली है, तो बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। एकदम से ना चिपचिपाहट सी हो रही है, आज कमरा भी चिपचिपाने, मतलब चिपचिपाहट सी लगती है कमरे में, भी नीचे चपक रहा है, जैसे अजीब सा ही लगता है, क्योंकि धूप पड़ रही है और पसीज रहा है घर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल दरी थी थोड़ा सा,
सिलौटी पर दर ली थी, क्योंकि मायरा के लिए बनानी थी खिचड़ी। तो जब भी मुझे ज़रूरत रहती है थोड़ी सी मैं दर लेती हूँ, क्योंकि घर से आई हुई थी तो खड़ी ही रखी है, काफ़ी है 1 से 1.5 किलो। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है दरने का इसे, और यहाँ पे दन्नेटिया भी नहीं है। तो मैंने मायरा के लिए खिचड़ी छौंक दी है। थोड़ा सा तेल में जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी है, उसके बाद मैंने डाल दिया है खिचड़ी, जो चावल और मूंग की दाल मिला के मैंने रखी थी। और मैं पानी डाल दे रही हूँ, करीब एक कटोरी के करीब चावल थे तो मैंने 4-5 कटोरी भर के पानी डाल दिया है, क्योंकि खिचड़ी वैसे चाहिए मुझे बिल्कुल मिक्स वाली, मायरा खा ले, उसको दिक्कत ना हो। तो अभी यहाँ पे मायरा ये देखो इंतज़ार कर रही हैं खिचड़ी बनने का, और यहीं पे बैठी रहती है। सच्ची में मैं कुछ भी करती हूँ मायरा यहीं पे रहती है, मेरे पास ही रहती है। और किचन पे मैं इसलिए कम बैठाती हूँ, जैसे कि कुछ पकड़ ना ले, डर लगता है। जब मानती नहीं है तभी मैं बैठाती हूँ यहाँ पे, वरना तो मैं यहीं पर रहने देती हूँ। और यहाँ पे खिचड़ी हमारी बन गई थी तो मैंने चमचे से इसको थोड़ा और मैश कर दिया है, ताकि मायरा को आसानी हो जाए खाने में, जल्दी से गुटक जाए। और चलते हैं जल्दी जल्दी, इनको परस के हम खिला देंगे। उससे पहले हम ठंडा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी, अभी अभी तो बनी है। क्योंकि ये ना बहुत मन से खाती है खिचड़ी। तो मैं बस थोड़ा सा काम कर पाई, तुरंत ही ये जाग गई थी, बिल्कुल चिड़ैया जैसे सोती है। तो आप लोगों को दिखाते हैं मायरा हमारी कैसे खाना खाती है। खिचड़ी है, जैसे कि बिस्कुट है पार्ले जी, और मैं इसको ना दूध में डाल के थोड़ा सा खिला देती हूँ। 5-6 बिस्कुट आराम से खा लेती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा खाना ना शुरू से ऐसे 6 महीने 7 में से खिलाया है, तो अच्छे से खाना सीख गई है। देखो कैसे झपट झपट के खाने में लगी हुई है। और बच्चों की आदत ऐसे बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी ऐसे खा लेते हैं प्यार से। खैर हमारी मायरा नाटक नहीं करती है, जब उसको नहीं खाना रहता है तो नहीं खाती है, वरना भूख रहती है उसे तो वो खा लेती है। बस थोड़ा सा दूध पी लेगी निप्पल से, और उसके बाद ये आराम से खेलेगी। खेलना होगा, नहीं तो फिर सो जाएंगी। तो यहाँ पे पानी बरसने लगा था तो कपड़े ढक रखने पड़े हैं मुझे अंदर। तो मैं देख रही हूँ धूप भी निकली है, पानी भी बरस रहा है। कैसा अजीब कुदरती वो है कि परेशान हो जाते हैं सच्ची में। एकदम से पड़ होके इतने जल्दी पानी चला गया कि क्या ही बताएं, कपड़े भी गीले हो गए थे। तो यहाँ पे देखो अभी हल्की हल्की सी बूंदी पड़ रही है। थोड़ी सी देर में खुल गया था तो मैंने फिर से कपड़े डाल दिए थे। और अभी जो भी खिचड़ी वगैरह बनाई थी, मैंने कहा बर्तन भी धुल लेंगे, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो जाते हैं धीरे धीरे अभी। तो शाम का खाना बनेगा, बर्तन फिर से अलग से निकालेंगे, इसलिए जो भी बर्तन रहते हैं मैं धोती जाती हूँ धीरे धीरे करके, जो भी बनाती हूँ। और ऐसे होना भी चाहिए, ज़्यादा बर्तन नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे सारे काम ख़त्म होते जाते हैं हमारे। और अभी देखो मैं बता रही हूँ 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो भी बेटियों के टिफ़िन वगैरह थे वो भी धुल के रख देंगे, क्योंकि और अभी अंधेरा हो गया है, वही ऐसे 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने ही वाला है। बादल भी काफ़ी हैं, और ये देखो बरसात भी होने लगी थी। तो यहाँ पे किरण खड़ी हुई थी, उसको जाना था घर। तो बारिश बहुत तेज़ तेज़ हो रही थी, तो फिर वो घर अभी जा नहीं पाई है। और उसकी बहन भी आ गई थी, उसको जाना था बच्चे छोड़ने, क्योंकि वो कोचिंग पढ़ाती है दूसरे के बच्चों को। तो यहीं पर रह गई थी दोनों खड़ी। ये देखो आ गई, ये परेशान हो जाते हैं यहाँ पे ना, कीचड़ बहुत रहता है। तो आज का वीडियो करते हैं पर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टाटा बाय बाय।